visible, audible to everybody? Please reply in the comment section. Is it visible, audible to everybody? Good morning, Arya, Surbhi, Gajender, Chel. Good morning to all. Is it visible, audible? Please reply in the comment section. Is it visible, audible to everybody? Good morning, Dipanshu. प्लीज रिप्लाई करो, विजिबल ऑडिबल है तभी आगे स्टार्ट होगा। सो जिन लोगों को विजिबल ऑडिबल है कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं नीरज कुकरेजा आप सबका ग्रेड अप के यूट्यूब चैनल एसएससी एवं रेलवे परीक्षाओं के लिए मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबसे वादा किया था कि कैलकुलेशन सीरीज को लेके आएंगे और हम कैलकुलेशन सीरीज को लेके आ गए। सिर्फ कैलकुलेशन सिखाएंगे नहीं, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी बताएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे भी, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं रोज रोज आपके साथ आ जाऊं, बट हाँ मैं 20-25 दिन आपके साथ कैलकुलेशन को लेकर रहूंगा, जिससे आपको पता चले कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे आप प्रैक्टिस करो। एक बार मैं आपको 20-25 दिन का राह दिखा दूंगा तो आप उसको 3 महीने 4 महीने रेगुलर कर सकते हो और ये आपकी कैलकुलेशन को ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा कर देगा। बट उससे पहले प्लीज रिप्लाई कर दो। विजिबल ऑडिबल है सिर्फ दीपांशु ने लिखा अभी तक, बाकी लोग। गुड मॉर्निंग सुमन, पूजा, अक्षय, गुड मॉर्निंग, ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना, बहुत ही अच्छी चीज है जो आपके लिए लेके आए। चलो अब शुरू कर दें। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको ग्रेड अप सुपर के बारे में बता दूं। ग्रेड अप सुपर जो है, ग्रेड अप सुपर उसमें 18+ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं। जो आप एक सब्सक्रिप्शन लोगे सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, कंप्लीट डाउट रेजोल्यूशन। डाउट रेजोल्यूशन का एक प्रोसेस होता है, आप अपना डाउट अपलोड करोगे, आपको डाउट का आंसर मिलेगा। फुल सिलेबस कवरेज, ठीक है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट, और वो भी किन्होंने डिजाइन करा, जो ऑलरेडी पेपर क्लियर कर चुके हैं या फिर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। दे नो कि एसएससी क्या होता है, कैट क्या होता है, सीडीएस क्या होता है, सीपीओ क्या होता है, सो दैट दे कैन फ्रेम योर पेपर इन अ बेटर मैनर बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। जैसे आप देखा होगा 2017 ऑनवर्ड्स ट्रेंड चेंज हो रहा है, सो लेटेस्ट क्वेश्चंस को लेकर बात करी जा रही है। और अगर आप ग्रेड अप सुपर लेते हो तो आपको गाड़ी जीतना, बाइक जीतने और स्कूटी जीतने का भी मौका, अगर आप टॉप रैंक्स लेके आते हो और ग्रेड अप सुपर सब्सक्राइब कराओ। सीएचएसएल में अगर आप रैंक 1 to 10 लाते हो तो बाइक मिलेगी, और अगर 11 से 50 लाते हो तो डीओ स्कूटी मिलेगी, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको सारी अच्छी क्लासेस मिलती रहे। बट अब मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बच्चे कम हो रहे हैं, तो हमारे को ना थोड़ा डीमोटिवेशन होती है कि भाई बच्चे आते ही नहीं, इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए इतने ऑर्गेनाइज कोर्सेज लाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पे नहीं कर पाते पेड कोर्सेज के लिए, उनके लिए हम यूट्यूब पर इतनी चीजें प्लान करते हैं। अभी मेरी कैलकुलेशन सीरीज चल रही है, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहा हूं। बट उसका फायदा क्या है, जब आप हमें सपोर्ट ही नहीं करोगे। प्लीज शेयर टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स, प्लीज शेयर टू मैक्सिमम स्टूडेंट, ठीक है। सो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ऑन प्रैक्टिस ऑफ एडिशन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऐड कैसे करते हैं। जिन्होंने पिछली क्लास मिस कर दिया है वो यूट्यूब पर वो आपको वीडियो मिल जाएगी, एसएससी जो ग्रेड अप का चैनल है उस पर मिल जाएगी। और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए भी बोल दिया टीम को, वो आज उसे अपलोड कर देंगे, जो इंट्रोडक्शन वीडियो भी थी। कल एक कैलकुलेशन की पहली वीडियो हुई थी, आज दूसरी वीडियो जिसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ 20-25 मिनट में हम सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब सबसे पहले हम काम करेंगे सिंगल डिजिट की एडिशन। तो जैसे आपके पास नंबर आए, ये नंबर आए, तो मैंने आपको बोला था सिंगल डिजिट नंबर को फटाफट ऐड करना। एक बार ऐड करो पूरी रो को, पूरी रो को ऐड करो और आंसर बताओ क्या होगा। कमेंट सेक्शन में लिखो क्या होगा आंसर। पूरी रो को ऐड करो सिंगल डिजिट। देखो कैसे, 4 + 7 11, 8 19, 25 28 35 38 40 49 56। सो आंसर क्या, 56। आंसर क्या, 56। मैच कर रहा है सबका, 56। चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। इसका आंसर बताओ फटाफट। 9 6 15 3 18 2 20 23 32 40 42 49 54। आंसर है 54। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी 5 रोज, अभी तो ये एक रो है, अगर मैं आपको ऐसी 5 रो दूं, 5 रो को ऐड करने में कितना टाइम लगना चाहिए? 5 रो को ऐड करने में कितना टाइम लगना चाहिए? कमेंट में लिख के बताओ।
ये तो अभी एक रो है, अभी मैं आपको 5 रो दूंगा, आपके हिसाब से 5 ऐसी रो हो, अलग अलग ऐड करना, पहली रो का अलग आंसर, दूसरी रो का अलग आंसर, ऐसे अगर 5 रोज हो तो 5 रोज को ऐड करने में कितना टाइम होना चाहिए? ठीक है, मीनाक्षी 5 रो की बात कर रहा हूं, 5 सेकंड में आप 5 रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो मैं आपको 5 रोज के लिए 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 9 सेकंड। ऑल्दो आप स्पीड आपकी ज्यादा अच्छी है, आप जल्दी कर सकते हो। सो अब आपके सामने 5 रोज आएंगी, 5 रोज, और आपके सामने टाइम लिखा हुआ है 45 सेकंड, अभी आपको मिलेगा 45 सेकंड। बट एक बात ध्यान रखना, जो लोग 45 सेकंड से पहले कर लेते हैं यानी कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कम से कम करो, कम से कम। जैसे अगर मैं 5 रोज ऐड करता हूं तो मुझे 22 से 23 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 45 सेकंड दे रहा हूं, जो कि मुझे लगता है ठीक टाइम है। अगर आप 45 सेकंड में कर पाते हो ऐसी 5 रोज ऐड, तो इसका मतलब आपकी स्पीड ठीक है। हमें कैलकुलेशन एक्सपर्ट नहीं बनना, हमें कैलकुलेशन उतनी रखनी है कि हमारा पेपर ना छूटे। तो अब आपके सामने 5 रोज आ रही है, 5 रोज का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। सो सेट 1 है, 5 रोज होंगी और टाइम मिलेगा आपको 45 सेकंड। सो 5 रोज अब आपके सामने आ रही है, फटाफट आंसर निकालो 5 रोज का, करो एक बारी 5 रोज फास्ट। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं कि आपके आगे ना हो, ठीक है। आप 5 रोज एक बारी करो फटाफट, और कमेंट में आंसर लिखो 5 रोज का। चलो फटाफट देखते हैं किसका आंसर आता है। 5 रो का आंसर लिखना है, 5 रो का आंसर। देखते हैं कौन है वो स्टूडेंट जो 5 रो का पहले आंसर देता है। प्लीज राइट द आंसर, 45 सेकंड का टाइम है। प्रतीक ने लिखा है, चंदन ने लिखा है, मीनाक्षी ने लिखा है। तो देखते हैं एक बारी क्या आंसर्स है, और आप अपने आंसर्स चेक भी करना सही है गलत। चलो मैं इन्हें ऐड करता हूं, देखो 8, 14, 18, 20, 29, 35, 40, 41, 49, 52, तो इसका आया 52। 5, 13, 16, 20, 26, 29, 30, 36, 43, 45, इसका आया 45। 9, 12, 13, 15, 23, 30, 34, 40, 43, 49, इसका आया 49। 5, 13, 17, 23, 34, 37, 46, 48, 56, 60, इसका आया 60। 9, 10, 16, 19, 27, 29, 36, 42, 47, 51, सो 51। सो ये आंसर्स आ गए। प्लीज चेक योर आंसर्स, प्लीज चेक योर आंसर्स। कुछ गलत करा क्या मैंने? 5, 13, 17, 23, 30, 33, 42, 44, 52, 56, सॉरी ये 56 था, सॉरी ये 56 था। तो एक सेकंड के लिए इसको कर देते हैं इरेज। एक्चुअली देखो अभी मेरे साथ गलत होने के लिए क्या क्यों हो जाता है, ऑल्दो मेरी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है और मैं ज्यादातर सही करता हूं, बट क्या होता है जब आपको पढ़ा रहे होते हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐप पर क्लास चल रही है, सामने कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, स्टूडियो में होते हो आप, कैमरा है, ऐप पर क्लास चल रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर आपको ये भी देखना होता है एनिमेशन प्रॉपर हुई है नहीं हुई है, कुछ ना कुछ मिस्टेक। बट कोई बात नहीं, एक बार इसको दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं सारे आंसर्स। 8, 14, 18, 20, 29, 35, 40, 41, 49, 52, ठीक है। 2, 9, 15, 16, 19, 25, 29, 32, 40, 45, 6, 9, 15, 19, 26, 34, 37, 37, 40, 49, 5, 13, 17, 23, 30, 33, 42, 44, 52, 56, 4, 9, 15, 22, 24, 32, 35, 41, 42, 51। नाउ चेक योर आंसर्स। क्या सारे आंसर मैच करें? हाँ भाई मैच कर रहे हैं सारे आंसर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना होता है इतनी जगह में लिखना है, वहां आएगा आंसर, ठीक है। सो एक टीचर को बहुत चीजें ध्यान रखनी होती है क्लास लेते हुए। समझ आई बात? यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो कोई नहीं, कोई नहीं, अगले पे आए। अगला, तो ये कितने लोगों के 5 सही हुए थे? फटाफट कमेंट में बताओ कितने लोगों के 5 सही हुए थे और उन्होंने टाइम पे आंसर दिए थे। सबसे पहले जिसके सही हुआ उस स्टूडेंट का नाम है प्रतीक चौहान। वेरी गुड प्रतीक, वेरी गुड प्रतीक। उसके बाद चंदन, उसके बाद चंदन। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगला अगला सेट स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं कौन देगा पहले आंसर। अगला सेट स्टार्ट हो रहा है, मैं वापस से इधर आ जाता हूं। स्टार्ट करो फटाफट, 5 आ गए हैं आपके पास, फटाफट आंसर्स दो, फटाफट फास्ट। राधेश, मैं कमेंट में देखता हूं कौन है वो स्टूडेंट जो सबसे पहले देगा, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना।
किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? देखते हैं कौन सबसे पहले सारे सही देता है। पिछले क्वेश्चन में तो प्रतीक चौहान ने सबसे पहले सही आंसर दिए थे। इस बार चंदू डायरीज का आंसर सबसे पहले आया, बट देखते हैं सही हैं भी या नहीं। फिर मीनाक्षी, फिर चंदन, फिर कैलाश। चलो देखते हैं, करते हैं इनको ऐड। 6, 8, 10, 14, 22, 27, 30, 39, 43, 46। सो 46। जस्ट वेट। सो 46। मैं रिवर्स भी वेरीफाई कर लूंगा। 3, 7, 16, 19, 24, 32, 36, 38, 40, 46। 46 यार। 1, 4, 11, 19, 27, 29, 35, 41, 50, 54। सो 54। 4, 13, 19, 25, 27, 35, 43, 50, 53, 54। 7, 15, 18, 23, 29, 31, 33, 37, 45, 46। 46। 1, 9, 13, 15, 17, 23, 28, 31, 39, 46। 6, 10, 13, 15, 23, 32, 35, 41, 43, 48। 5, 7, 13, 16, 25, 33, 35, 38, 42, 48। 5, 9, 18, 26, 28, 31, 35, 41, 48, 52। रिवर्स। 4, 11, 17, 21, 24, 26, 34, 43, 47, 52। सो सारे आंसर्स मैच कर गए। अब देखते हैं करेक्ट आंसर्स भी देखते हैं। चेक करो अपने आंसर्स, मैच कर रहे हैं सबके? कितने लोगों के सही हैं? कितने लोगों के सही हैं? चलो बहुत ही बढ़िया। मीनाक्षी ने लिखा 5/5 विद इन टाइम। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो आपको अपने टाइम को मिनिमम करना है, अपने टाइम को मिनिमम करना है। बट हाँ, 45 सेकंड से जो लोग ज्यादा टाइम ले रहे हैं, इसका मतलब उनकी स्पीड स्लो है। देखो ये जो टाइम लिखा है ना, अगर आप इतने टाइम के अंदर कर पाते हो, इसका मतलब आप ठीक चल रहे हो। अगर आप इससे ज्यादा टाइम ले रहे हो, यानी कि आप स्लो। आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव करना पड़ेगा। इतने टाइम के अंदर लाना है। ये मिनिमम, मतलब ये मैक्सिमम टाइम है जो हम ले सकते हैं। ठीक है, चलो अगला सेट। अगला सेट फटाफट 5 नंबर आगे करो, फटाफट फटाफट आंसर बताओ। चलो अब देखते हैं। 5, 9, 17, 23, 25, 28, 37, 43, 49, 57। सो 57। 1, 9, 16, 21, 25, 27, 35, 44, 47, 54। 54। 9, 12, 15, 19, 27, 31, 33, 41, 45, 51। 51। 2, 4, 12, 20, 25, 28, 35, 42, 48, 53। 53। 1, 10, 19, 26, 32, 36, 39, 40, 45, 54। 54। So please check the answers. मैच कर रहे हैं ना सारे आंसर्स? सो कैलकुलेशन सिखा भी रहा हूं और प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, जैसा आपसे वादा किया था। ठीक है, बट प्लीज सेशन को शेयर जरूर कर दिया करो। देखो अभी तो मैं आज आपको बता रहा हूं, ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको कंटिन्यू रखनी है। डेली 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करोगे ना, अपना लेवल अपने आप अच्छा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 2 डिजिट नंबर के एडिशन। 2 डिजिट नंबर के एडिशन में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 2 डिजिट नंबर के एडिशन करते कैसे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर आपके पास नंबर लिखा आया 52 + 74, तो मैंने आपको बताया था हम कैसे करेंगे। पहले इसको करेंगे 5, 7, 12 और 2 और 4 6। सो 12, 6 यानी कि 126। अगर नंबर लिखा है 58 + 79, तो हम क्या करेंगे। 5 और 7 12 होता है, वो मुझे पता है, बट 8 और 9 17, उसका कैरी बन गया होगा। तो यानी कि क्या हो गया होगा 13, 7 यानी कि 137। समझ आई ये बात? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो अब आपके सामने अगला एक सेट आ रहा है जिसमें ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन, और आपके पास टाइम होगा पूरे 30 सेकेंड। 10 क्वेश्चन 30 सेकेंड। तो देखते हैं कौन लोग हैं वो जो 10 क्वेश्चन 30 सेकेंड में कर पाएंगे। चलो आपके सामने नंबर्स आ चुके हैं। ट्राई दिस। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं जिससे कि आप नंबर्स देख पाओ। करो फटाफट ट्राई दिस। मैं थोड़ा सा साइड हो गया हूं सो दैट आपको नंबर्स देख पाए और आप आसानी से कर पाओ। करो ट्राई। मैं इधर आ जाता हूं थोड़ा। करो ट्राई। ट्राई दिस और कमेंट में आंसर लिखो सारे। देखते हैं कौन है वो स्टूडेंट जो सारे आंसर्स करता है सही। सारे फटाफट
30 सेकंड आपके पास करने के लिए और 30 सेकंड टाइप करने के लिए। चलो फटाफट करो, नहीं तो मैं करूंगा, आप सिर्फ अपने आंसर चेक कर लेना वो सही है या गलत। ठीक है, अपने आंसर चेक कर लेना सही है गलत, टाइप करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, प्रतीक चौहान ने टाइप भी कर दिया। ठीक है, वेरी गुड प्रतीक चौहान, आपने तो इतनी जल्दी टाइप भी कर दिया, दैट्स ग्रेट। चलो देखते हैं करते हैं इसको। 5 7 12 तो ये 13 2, 8 5 13 14 1, 7 4 11 12 2, 8 6 14 15 3, 5 4 9 10 1, 5 6 11 12 1, 1 7 8 8 7, 8 9 17 18 7, 6 4 10 11 5, 5 9 14 15 5। समझ आई बात? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? आंसर्स देखते हैं एक बारी। यहां वाले तो सारे मैच कर गए और वहां वाले भी सारे मैच कर गए, तो सारे आंसर सही है। प्लीज चेक योर आंसर्स, प्लीज चेक योर आंसर्स। यहां तक बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये देखना है जो वो टाइम लिखा हुआ ना उस टाइम के अंदर करना है, यानी कि ये 10 क्वेश्चन 30 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड है एक क्वेश्चन के लिए, जो अपने आप में सफिशिएंट है, जो अपने आप में सफिशिएंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सेट अगेन 30 सेकंड है, फटाफट करो। ट्राई ऑल द 10 क्वेश्चंस, 30 सेकंड का टाइम, फटाफट डू ऑल द क्वेश्चंस, डू ऑल द क्वेश्चंस। करो फटाफट। चलो बहुत ही बढ़िया करो। सो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। ट्राई ऑल द क्वेश्चंस एंड गिव मी द आंसर फास्ट। चलो मैं यहां लिखता हूं, अपने में आंसर चेक करना। 7 8 15 होता है, बट वो 16 5, 4 9 13 तो वो 14 6, 3 5 8 तो 9 4, 4 7 11 12 3, 6 3 9 10 7, 5 6 11 12 3, 3 4 7 8 7, 5 2 7 8 2, 6 3 9 10 6, 5 4 9 10 5। समझ आ रहा है ना? वो एक कैरी आ जाता है, इसीलिए उसको हम ऐसे लिख देते हैं। आंसर चेक करते हैं। सो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इज इट क्लियर टू ऑल? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सेट अब आपके सामने आ रहा है, उसको करना ट्राई। और एक बार आप कैलकुलेशन स्पीड अच्छी कर लो, आने वाले टाइम में मैं कैलकुलेशन को कंपटीशन भी कराऊंगा और बहुत अच्छा प्राइस देंगे उन लोगों को जिनकी काफी फास्ट कैलकुलेशन होगी। ठीक है, सो उन लोगों को प्राइस दिया जाएगा जिनकी कैलकुलेशन स्पीड काफी अच्छी होगी। ठीक है, सो चलो अगला सेट ट्राई करते हैं। अगला सेट, ट्राई द नेक्स्ट सेट। करो फटाफट, 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट करो ट्राई। करो ट्राई। चलो देखते हैं। 4 6 10 11 5, 13 14 3, 19 1, 12 2, 10 1, 14 2, 11 8, 11 8, 9
7, 15, 1। प्लीज चेक द आंसर्स, प्लीज चेक द आंसर्स। सारे आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, सारे आंसर्स करेक्ट। कई लोगों ने गलत आंसर्स दिए, प्लीज चेक योर आंसर्स ऑल्सो। कुछ लोगों के आंसर्स गलत आ रहे हैं, प्लीज चेक योर आंसर्स। ठीक है, देखो जिनके 9 सही हो रहे हैं चलेगा, क्योंकि अभी आप स्पीड में करने की कोशिश करो, पेपर में थोड़ा सा स्लो जाते हैं तो सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलें आगे बढ़े। तो ये हमने 2 डिजिट की बात कर ली, हमने 2 डिजिट की बात कर ली। अब हम आते हैं 3 डिजिट पर, 3 डिजिट के नंबर्स। एक बार ही पहले समझ लेते हैं एक एग्जांपल। मैंने आपको अगर नंबर दिया सपोज 382 प्लस 235, इसको ऐड करना, तो मैंने आपको क्या बोला था, आपको क्या बोला था, अब आपको ये ओरली करना पड़ेगा। 38 और 23, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस बनानी। 38 और 23 61, 2 और 5 7, सो 617। अगर मान लो नंबर आ गया 587 प्लस 496। अब आपको होता है 58 और 49, 58 और 49 होता है 107, एक कैरी मिला हुआ 108, 108 3। अब ये थोड़े मुश्किल होंगे, ये थोड़े मुश्किल होंगे, ये उसके कंपैरिजन में थोड़े मुश्किल होंगे। तो ऐसे 10 सवालों के लिए, ऐसे 10 सवालों के लिए कितना टाइम देना चाहिए, जल्दी बताओ। ऐसे 10 सवालों के लिए कितना टाइम दिया जाए, ऐसे 10 सवालों के लिए कितना टाइम दिया जाए, जल्दी बताओ। ऐसे 10 सवालों के लिए कितना टाइम दिया जाए, जल्दी कमेंट में लिखो, कितना टाइम चाहिए ऐसे 10 सवालों के लिए। कैलाश कह रहा है 1 मिनट, ऋषभ कह रहा है 50 सेकंड, मीनाक्षी टाइम बताओ, प्रतीक कह रहा है 90 सेकंड। चलो देखते हैं कितना टाइम दिया जा रहा है, 45 सेकंड। सो अब ना तो 50 सेकंड ना 1 मिनट, 45 सेकंड का टाइम है। सो 45 सेकंड 10 सवाल, देखते हैं कौन है वो स्टूडेंट जो कर पाएंगे। सो योर टाइम, एक बारी पहले सारे क्वेश्चन आ जाए तब टाइमर शुरू करूंगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ट्राई ऑल द क्वेश्चंस, फटाफट करो। करो ट्राई। चलो अब देखते हैं जरा, इसको देखते हैं जरा। अब देखो इनको कैसे करेंगे, मैं आपको एक बारी करके दिखाता हूं, आप उसे समझना। देखो 42 और 28 70, 70 71 0, 44 27 71 5, 39 36 75 7, 32 82 3, 24 64 8, 22 48 49 2, 56 9, 76 77 2, 80 81 6, 48 8। सो दिस इज द आंसर। प्लीज चेक योर आंसर्स, आंसर्स चेक करो, मैच कर रहे हैं। प्लीज चेक योर आंसर्स, आंसर्स मैच कर रहे हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट। चलो अब अगला सेट, नेक्स्ट सेट। इस बार मैंने आपको 10 क्वेश्चन के लिए 60 सेकंड दिए। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर आप इस बार टाइम ज्यादा क्यों दे रहे हो, एक प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्योंकि अब क्वेश्चंस थोड़े और टफ हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चंस थोड़े से और अच्छे हो जाएंगे। चलो चलो ट्राई दीज 10 क्वेश्चंस। अगेन 10 क्वेश्चन है आपके पास और 60 सेकंड का टाइम, करो फटाफट, 60 सेकंड का टाइम है।
और प्लीज सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दिया करो प्लीज, और लाइक तो जरूर कर दो। ये लोग लाइक क्यों नहीं करते? प्लीज सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैंने टाइम बढ़ा दिया और मैंने आपको टाइम जो दे दिया वो दे दिया 60 सेकेंड। ट्राई ऑल दीज नंबर्स। अब धीरे धीरे आपको हैबिट हो जानी चाहिए 2 डिजिट ऐड करने की, 2 डिजिट ऐड करने की हैबिट हो जानी चाहिए। चलो इसे करते हैं, देखते हैं एक बारी, इसे करते हैं, आप अपने आंसर चेक करना। चलो करते हैं। अब देखो 47 और 89, मेरे दिमाग में ये अभी मैं पहला वाला स्लो करके दिखा रहा हूं कि आपको बात समझ आए। 47 और 89, अब मेरे को 89 में 47 जोड़ना है, ये मेरा फास्ट होना चाहिए। 89 और 47 होता है 136 और 8, तो यार 136 8। 47 और 58 105 7। 64 64 128 129 2। 95 32 127 128 1। 89 25 114 115 0। 93 97 190 7। 65 80 146 1 हो जाएगा। 57 61 119 2 हो जाएगा। 43 89 90 हो जाएगा। 900 94 75 172 हो जाए। चेक करो आंसर्स। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? तो अगर आप डेली 20 मिनट ईमानदारी से अपनी कैलकुलेशन को दे दोगे ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके 100 क्वेश्चन को रोक दे पेपर में करने से। वेरी गुड सर्वेश्वर प्रसाद, वेरी गुड। चलो बहुत ही बढ़िया। चलो आज का लास्ट सेट और देखते हैं कौन इसे करेगा सबसे पहले। चलो जस्ट वेट, आंसर्स आ गए थे, ठीक है। चलो आंसर्स आ गए थे फटाफट। हाँ 3 डिजिट कईयों को टफ लग रहा होगा, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो सही हो जाएगा। बस 15 से 20 मिनट ईमानदारी से डेली आप दे दो। जैसे आप रोटी खाते हो ना, आप समझ लो ये भी मेरे मैथ्स का खाने का हिस्सा है। जैसे मैथ्स का जो सब्जेक्ट है ना, उसको भी तो रोटी खानी है, तो उसकी रोटी कैलकुलेशन है, ये समझ लो। सो 15 से 20 मिनट आपके मैथ्स के सब्जेक्ट की रोटी है, उसको भी रोज रोटी खिला दोगे तो मैथ्स हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। जो लोग कहते हैं ना हमारा मैथ्स ढीला है, मैथ्स को ढीला मत रखो, अपने मैथ्स को स्ट्रांग रखो, तो रोटी खिलाते रहो उसे, ठीक है। चल करो इसे ट्राई और आंसर बताओ फटाफट। चलो अब देखते हैं एक बार, अब समझते हैं एक बार, करते हैं। 72 63 135 5 135 5 56 45 102 3 80 103 5 116 117 5 59 93 यानी कि 153 5 67 122 1 87 55 142 143 1 94 64 158 3 88 11 99 100 3 87 60 147 3। सो प्लीज चेक क्या मेरे सारे आंसर सही हैं भी या नहीं। चल सही आ रहे हैं मेरे, ठीक, तो मेरी भी ठीक ठाक है कैलकुलेशन स्पीड। बहुत ही बढ़िया। सो आज हमने प्रैक्टिस कर ली, लास्ट क्लास में मैंने आपको एडिशन बढ़ाया था, अब मैंने प्रैक्टिस कर ली। अब हम आगे के सेशंस को शुरू करें। अब नेक्स्ट क्लास में फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, ऐसे जब चलता रहेगा 3 हफ्ते 4 हफ्ते, तो कैलकुलेशन कहां जाएगी, वो भी अच्छी हो जाएगी। चलो आज के लिए सिर्फ इतना, दिस इज ऑल फॉर टुडे। बट उससे पहले ग्रेड अप के कोर्स को अगर सब्सक्राइब करोगे तो ये सारी चीजें मिलेंगी जो बताया, इनाम भी है, गाड़ी बाइक स्कूटी,
1 से 10 रैंक CHSL बाइक, 11 से 50 डियो स्कूटी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो सो दैट इस तरह की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज की क्लास का फीडबैक दे दो, कैसी लगी आज की क्लास, कैसी लगी आज की क्लास। आज से पहले क्या कभी कोई यूट्यूब पे आया जो आपको प्रैक्टिस भी कराता हो, कोई आपको प्रैक्टिस भी कराता हो? सिर्फ पढ़ा के हर कोई चला जाता है, ये कोई नहीं बताएगा कैसे प्रैक्टिस करनी है, कितना टाइम दे रहे हैं। मैं आपके साथ भी ये काम कर रहा हूं। और प्लीज अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो। हमारी डेली क्लास होती है 11 बजे, डेली क्लास होती है 11 बजे। चलो, और प्लीज शेयर कर देना सेशन को। आज के लिए सिर्फ इतना। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।